तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 2025 की एक बड़ी हिट कोरियन हॉरर डार्क नन्स, जो कुछ ऐसी नन्स के बारे में है जो एक बच्चे को डिमोनिक पोजेशन से बचाने की कोशिश करेगी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। मूवी की स्टोरी लाइन अच्छी थी और कन्विंसिंग थी। तो अगर आप लोग अब चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारा चैनल रिसेंटली 70,000 सब्सक्राइबर हिट कर चुका है और अब हम जल्दी ही 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचने वाले हैं। तो तुरंत के तुरंत चैनल को सपोर्ट करो और इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा नहीं करोगे तो कोई भी नहीं करेगा। और अब हम बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा डार्क नन्स मूवी की एक डरावनी डिमोनिक कहानी की तरफ। तो ये मूवी शुरू होती है एक डिमोनिक पोजेशन के साथ, जहां पे आंड्रे नाम का एक प्रीस्ट एक्सॉर्साइज कर रहा था हीजुन नाम के एक लड़के को, पर प्रीस्ट इस खेल में हार मान रहा था और डिमोनिक शक्तियां उसे कमजोर कर चुकी थी। देन बिल्डिंग में आती है सिस्टर जुनिया नाम की एक नन एक्सॉर्सिज्म में मदद करने, और वो सबसे पहले हीजुन के ऊपर फेंकती है बहुत सारा होली वाटर, जिससे डीमन को बड़ा दर्द होता है। पर हमें ये भी पता चलता है कि सिस्टर जुनिया ने अभी अपनी नन वाली शपथ नहीं ली थी, पर क्योंकि प्रीस्ट ऑलरेडी हार मान चुका था तो जुनिया एक्सॉर्सिज्म को अपने हाथ में ले लेती है और हीजुन को पकड़कर पढ़ने लगती है मंत्र, जिससे डीमन चिल्लाने लगता है और जुनिया इन दी एंड हीजुन का सक्सेसफुल तरीके से एक्सॉर्सिज्म कर देती है और वो लड़का हो जाता है बेहोश। बट देन हीजुन पे डीमन फिर से हावी हो जाता है कुछ ही देर बाद, और वो जुनिया को चेतावनी देता है जिसके हिसाब से वो जल्दी ही मारी जाएगी और उसके पेट के अंदर से शैतान का बच्चा बाहर निकलेगा, और ये सब गर्मियों का मौसम आने से पहले होगा। देन जुनिया हीजुन के मुंह में एक होली चीज डाल देती है, जिससे वो हो जाता है बेहोश। मतलब दोस्तों, डीमन हीजुन के शरीर से अभी निकला नहीं है। अब इसके बाद हीजुन को भर्ती कर लिया जाता है एक कैथोलिक हॉस्पिटल में, जहाँ पे सिस्टर मिकेला नाम की एक नन काम करती है। और जब डॉक्टर्स वगैरह डीमन के बारे में बात कर रहे थे तो इस बारे में सिस्टर मिकेला के थॉट्स ये थे कि वो बच्चा मेंटल हेल्थ से परेशान है। कहने का मतलब मिकेला चीजों को स्पिरिचुअल चीजों के साथ ही साथ साइंस की नजरों से भी देखती थी, क्योंकि हर बीमारी एक डिमोनिक पोजेशन नहीं हो सकती। सीन जाता है देन फादर पॉल पे, जो इस हॉस्पिटल को संभालता है, और वो पढ़ रहा था हीजुन की डिमोनिक पोजेशन वाली फाइल। उसके साथ थी हीजुन की माँ यंग सी, जो बेचारी बहुत थक चुकी थी अपने बेटे की परेशानी को लेकर। यंग सी सिस्टर जुनिया की बातों को दिमाग में बिठा चुकी थी कि कैसे उसका बेटा इविल शक्तियों के द्वारा पोजेस्ड है, पर इस हॉस्पिटल को सिस्टर जुनिया की बातों पे यकीन नहीं था, क्योंकि वो अभी नन नहीं बनी थी और उसने परमिशन के बिना ही हीजुन का एक्सॉर्सिज्म करने की कोशिश करी थी, जो ठीक नहीं था। पॉल के हिसाब से हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हीजुन को दवाइयों से ठीक करेंगे और अब बस यंगसी को भगवान पे विश्वास रखना है, ना कि नौसिखिया नन की बातों पर। वही सिस्टर जुनिया अपनी चर्च की मीटिंग में जाती है और वो रोम में रहने वाले किसी प्रीस्ट को कोरिया बुलाना चाहती थी हीजुन के एक्सॉर्सिज्म के लिए, बट चर्च का चेयरमैन और कमेटी मेंबर्स उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे, जिससे जुनिया को आ जाता है गुस्सा, क्योंकि इन लोगों की वजह से हीजुन मर सकता है। एंड देन वो सबको बुरा भला बोलकर वहां से चले जाती है। जुनिया दिन जाकर मिलती है आंड्रे से, और दोस्तों चर्च ने आंड्रे को ही हीजुन का केस दिया था, पर अब एक्सॉर्सिज्म के बाद चर्च ने आंड्रे को इस केस से हटा दिया है और वो अब जा रहा है गांव बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने। वो आज सिस्टर जुनिया को हीजुन की पूरी फाइल दे देता है, जिसमें ये लिखा था कि पोजेशन के वक्त हीजुन ने खुदकुशी की कोशिश करी थी। आंड्रे के हिसाब से हीजुन के अंदर जो डीमन है वो सिर्फ कम उम्र के लोगों को पोजेस करता है और उनकी बॉडी के इस्तेमाल से वो बुरे काम करता है। इस डीमन ने पास्ट में भी एक लड़की को पोजेस करा था, पर चर्च ने सारे डॉक्यूमेंट्स डिलीट कर दिए थे उस पोजेशन को लेकर, क्योंकि दोस्तों इस डीमन की एग्जिस्टेंस ही भगवान के नाम के लिए बहुत बुरी है। वो डीमन असल में 12 सबसे खतरनाक डीमंस में से एक डीमन हो सकता है, और दोस्तों इन 12 डीमंस के बारे में 2015 में आई द प्रीस्ट मूवी के अंदर हमें बताया गया था, जिसे मैं कभी और एक्सप्लेन करूंगा। और ये जो डार्क नन्स मूवी है ये उसी मूवी का दूसरा पार्ट है, बट स्टोरी रिलेटेड नहीं है। अब इसके बाद सिस्टर जुनिया जाके अपना चेकअप करवाती है और उसे पता चलता है कि उसके पेट में कैंसर हो गया है और वो हद से ज्यादा तेजी से फैल रहा था। कहने का मतलब जुनिया बस कुछ दिनों की मेहमान है, पर जुनिया जानती थी कि बात शायद कुछ और है, और वो देन हीजुन के बारे में जाकर बात करती है पॉल से। पर पॉल के हिसाब से एक्सॉर्सिज्म एक ट्रिकी सब्जेक्ट है और हर बंदा जो डिमोनिक बिहेव करे वो पोजेस्ड नहीं होता। पॉल के हिसाब से हीजुन बचपन से ही बहुत डिप्रेस्ड रहा है और अब उसके डिप्रेशन ने उसका दिमाग खराब
खराब कर दिया है और इसलिए ही वो पोजेस्ड लोगों की तरह एक्ट कर रहा है। पॉल अब उसका दिमागी इलाज करेगा और वो सिस्टर जुनिया को सख्त मना करता है हीजुन के केस में इन्वॉल्व होने के लिए, जिससे जुनिया को फिर से आ जाता है गुस्सा और वो उसे बुरा भला बोलने लगती है। और वही हीजुन के कमरे में यंगसी को आता है एक फोन एक आदमी का जो उससे अपनी उधारी के पैसे मांगने लगता है। ऑब्वियसली यंगसी पे पैसे नहीं थे, जिसके बाद फोन पे वो आदमी उसे बहुत बुरी बुरी बातें बोलता है, जिससे यंगसी हो जाती है डिप्रेस्ड। एंड देन अचानक यंगसी को सुनाई देने लगती है ईविल आवाजें। देखते ही देखते यंगसी को डीमन अपने वश में कर लेता है। एंड अगले ही सीन में यंगसी मरी पड़ी थी हॉस्पिटल के बाहर और उसने अपनी आंख बाहर निकाल ली थी, जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। फादर पॉल ऑर्डर देता है मिकेला को हीजुन पे नजर रखने के लिए, पर जुनिया अब ये जानती थी कि ये सब उस डीमन का काम है। एंड देन सबके जाते ही जुनिया को भी उस डीमन की आवाजें आने लगती है। जुनिया तुरंत उस डीमन को नरक जाने के लिए बोलती है, पर जुनिया की ये सारी बातें सुन रही थी मिकेला। अब कुछ दिनों बाद जुनिया और मिकेला के रास्ते एक बार फिर से टकराते हैं, जिस दिन वो जाते हैं यंगसी के फ्यूनरल पे और फिर बाद में वो कैफे में बैठ के बात करते हैं। मोस्टली बात जुनिया ही करती है और बताती है कि कैसे वो एक कान से बहरी है, पर जब उसे डीमन की आवाज सुनाई दी थी तो वो आवाज दोनों कानों में आ रही थी। वो समझाती है कि उन्हें हीजुन का एग्जॉर्सिज्म करना ही होगा, पर इस बात पे मिकेला हो जाती है गुस्सा। खैर दोस्तों, कहीं ना कहीं मिकेला को भी अब थोड़ा थोड़ा विश्वास हो रहा था डीमन वाली बातों पे, और जुनिया की डिटर्मिनेशन देखकर मिकेला एंड में मान जाती है हीजुन की फाइल्स को पढ़ने के लिए, क्योंकि जुनिया का असली प्लान ये था कि वो मिकेला की मदद लेगी और फिर वो दोनों नन्स हीजुन को हॉस्पिटल से भगा कर ले जाएंगी और उसका एग्जॉर्सिज्म करेंगी। देन अब उस रात को घर जाकर मिकेला हीजुन की बनाई गई ड्राइंग्स देखती है, उसकी पोजेशन वाली रिकॉर्डिंग सुनती है और जल्दी ही उसे अपने आसपास फील होने लगती है एक नेगेटिव एनर्जी। वो देन अपने टारो कार्ड्स को निकालकर एक रीडिंग करती है, पर रीडिंग करते वक्त उसे याद आती है अपनी बचपन की एक बात। असल में दोस्तों, मिकेला की एक बहन थी एग्नेस, जिसे एक रात मिकेला ने एक कार्ड दिया था। वो टारट कार्ड था द हैंग्ड मैन का, और उसके कुछ ही टाइम बाद एग्नेस मारी गई थी फांसी से। बचपन में जो हुआ था उसके पीछे कोई डिमोनिक शक्ति का हाथ था, जिसने दिन पोजेस कर लिया था मिकेला को। मिकेला का तो फिर एक बार एग्जॉर्सिज्म करके उसे मंदिर में भी बंद कर दिया गया था, और उस टाइम के बाद से मिकेला को अपनी बहन की मौत के बुरे बुरे सपने आज तक आते हैं और वो रात को सो नहीं पाती। ये सब याद कर कर मिकेला को लगता है कि कहीं हीजुन भी उसकी बहन की तरह ना मारा जाए, और इसलिए अब वो जुनिया के प्लान के लिए मान जाती है। नेक्स्ट डे मिकेला और जुनिया चुपके से हीजुन को हॉस्पिटल से भगा लेती है और जुनिया उन्हें लेके जाती है हियोवोन नाम की एक शमन के पास, जो पहले एक नन थी और एग्जॉर्सिज्म करना जानती है। हियोवोन का एक स्टूडेंट भी था एडोंग, जो एग्जॉर्सिज्म में मदद करेगा। इसके बाद हियोवोन बैठकर ऑब्जर्व करती है हीजुन को, जिसे अब होश आ गया था और वो डीमन उसके शरीर में अभी शांत था। हियोवोन असल में बहुत शक्तिशाली थी, जिससे उसे पता चल जाता है कि हीजुन के अंदर जो डीमन है वो कभी कभी एक सांप का रूप ले लेता है, और ये डीमन हीजुन के साथ बचपन से है, जब वो पैदा भी नहीं हुआ था। पर अब फाइनली डीमन इतना ताकतवर हो गया है कि वो हीजुन को वश में कर सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, हियोवोन को ये भी पता चल जाता है कि सिस्टर जुनिया के पेट में कैंसर है, वो भी बिना बताए। खैर इसके बाद हियोवोन और उसके साथी करते हैं एक एग्जॉर्सिज्म सेरेमनी, जिसमें हियोवोन हीजुन को बीच पे बिठाकर उसके सामने करती है एक रिचुअल और मंत्र वगैरह पढ़ती है। देन जुनिया और मिकेला हीजुन को समुद्र में डुबकियां मरवाने के लिए ले जाते हैं, पर अब हीजुन रोने और चिल्लाने लगता है। मंत्र कंटिन्यूसली पढ़े जा रहे थे और समुद्र में मुर्गियों को भी फेंका जा रहा था सैक्रिफाइस के लिए, पर एंड में डीमन हीजुन पे हावी हो जाता है। नन्स डर जाती है और एक मटका टूट जाता है जिसपे हियोवोन खड़ी थी। सारी मुर्गियां अपने आप मारी जाती है और एग्जॉर्सिज्म हो जाता है फेल। ऑब्वियसली ये देखकर जुनिया और मिकेला हीजुन को वापस ले जाते हैं हॉस्पिटल, जहां पे उसे तुरंत इमरजेंसी केयर में भर्ती कर लिया जाता है। और ये सब देखने के बाद मिकेला गिव अप कर देती है और जुनिया को साफ बोल देती है कि वो अब उसकी मदद नहीं करेगी। देन थोड़ी देर में पॉल बुलाता है मिकेला को ऑफिस में और वो उसे बहुत डांट मारता है, पर मिकेला यहाँ पे झूठ बोल देती है कि वो बस हीजुन को लेके गई थी उसकी माँ की कब्र के पास। और अब यहाँ पे हमें पता चलती है एक नई बात। असल में दोस्तों, बचपन में जब मिकेला पोजेस हुई थी तो उसके बाद वो ठीक हो गई थी, और उसका ठीक होने का रीजन था एक एग्जॉर्सिज्म और कुछ दवाइयाँ जो उसे चर्च में ले जाकर दी गई थी। इसी वजह से पॉल का मानना था कि हीजुन भी बिल्कुल मिकेला की तरह है, एक डिप्रेस्ड बच्चा जो दवाइयों और एग्जॉर्सिज्म से शायद ठीक हो जाए।
असल में बात ये थी कि मिकेला पे भूतों को देखने की शक्ति थी और इसलिए ही उसे बचपन में अपनी बहन की आत्मा दिखाई देने लगी थी और इसलिए वो डिप्रेस्ड हो गई थी। कहने का मतलब वो पोजेस से ज्यादा भूतों से परेशान थी जो उसे दिखाई दे रहे थे। एंड जब उसने दवाइयां ली तो उसकी ये शक्ति धीरे धीरे गायब हो गई। खैर ये जो भी कहानी थी, इससे पॉल अपना दिमाग लगाता है और वो सोचता है कि वो मिकेला की तरह ही जून को ठीक करेगा। देन अब जब मिकेला हॉलवे में जा रही थी तभी एक औरत उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे थैंक यू बोलने लगती है क्योंकि मिकेला ने उसका बहुत ख्याल रखा और अब वो घर जा सकती है। पर तभी उस औरत का हाथ हो जाता है डिमोलिक एंड देन वो हो जाती है गायब। मिकेला तुरंत जाकर चेक करती है उस औरत को जो अब मर चुकी थी और इससे मिकेला समझ जाती है कि उसकी बचपन वाली बीमारी वापस लौट आई है और ये सब हो रहा था उस डीमन की वजह से। सीन जाता है जुनिया पे जो घर पे परेशान थी क्योंकि उसे बार बार डीमन की विस्पर सुनाई दे रहे थे। जब घर पर आ जाती है मिकेला जिसके पास थी एक नई खबर। असल में फादर पॉल जी उनको ले गया था हॉस्पिटल से बाहर, उसी जगह पर जहाँ पर बचपन में मिकेला का इलाज करा गया था। दोनों नर्स अब तुरंत निकल जाते हैं हीजुन को ढूंढने के लिए और वो पहुंचती है एक चर्च के पास जहां पर मिकेला का इलाज हुआ था। पर उस चर्च के आसपास उन्हें मिलती है बहुत सारी मरी हुई भेड़, मतलब वो डीमन ऑलरेडी अपना कंट्रोल यहां पर कर चुका था। चर्च के अंदर नर्स के सामने आता है पॉल जो परेशान दिख रहा था और उसकी शक्ल से साफ हो जाता है कि अब पॉल को भी शायद सिस्टर जुनिया की बातों पर यकीन है। पॉल ने हीजुन को बंद कर दिया था चर्च के चैपल में बुरी तरीके से और अब गेट खोलकर जब वो तीनों अंदर जाते हैं तो डिमोनिक हीजुन ऑल्टर पे बैठा हुआ था और वो तुरंत करने लगता है क्रीपी बातें। वो फादर पॉल को बताता है कि कैसे वो हीजुन को सिर्फ अपनी रेपुटेशन बढ़ाने के लिए बचाना चाहता है और वो सिस्टर मिकेला को याद दिलाता है कि कैसे इसी चर्च में उसकी बहन मारी गई थी। देन तभी एक इनविजिबल शक्ति पॉल का गला दबाने लगती है। मिकेला फादर पॉल की मदद करती है और इतने में जुनिया निकाल है होली वाटर का कंटेनर जिसमें वो अपना हाथ काटकर खून मिक्स करती है मंत्र पढ़ते पढ़ते। पर तभी डीमन चैपल में लगे बड़े से क्रॉस को गिराने की कोशिश करता है हीजुन पे। हीजुन मारा ही जाता पर एंड टाइम पे जुनिया उसे बचा लेती है। देन पोजेस्ड हीजुन अचानक हमला कर देता है जुनिया पे ही और उसका गला घोटने लगता है, पर जुनिया को बचाती है मिकेला और वो होली वाटर उड़ेल देती है डीमन पे जिससे डीमन हो जाता है शांत। हीजुन को आता है होश और वो अब तुरंत रोने लगता है। जुनिया उसे संभालती है और वो इसे यहाँ पर ये वादा करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे मरने नहीं देगी और फादर पॉल को भी अपनी गलतियों का रियलाइजेशन होता है। खैर अब अगले दिन मिकेला जुनिया को सिखाती है टारो कार्ड के बारे में जिसमें एक कार्ड होता है पोप का। उस कार्ड में पोप के साथ होते हैं 2 चेले और ये लंबी बात थी बहुत यहाँ पे, बट मैं सीधा सीधा बताऊं तो अगर 3 लोग जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट काम करा हो भगवान से रिलेटेड वो एक हो जाए तो किसी भी शक्ति को हरा सकते हैं। अब यहाँ पर मिकेला और जुनिया तो 2 नन्स हो गई थी तो उन्हें एक और तीसरा इंसान चाहिए था जो उनका इस एग्जॉर्सिज्म में साथ देगा और सक्सेसफुल तरीके से डीमन को हरा देगा। उस तीसरे इंसान को अब ढूंढने के लिए जुनिया जाती है फादर आंड्रे से मिलने, पर उसे अब पता चलता है कि फादर आंड्रे इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा, वो तो बीमार हो गया था और व्हीलचेयर पे आ गया था। कहने का मतलब वो मरने वाला था और इसलिए ही वो सब लोगों से दूर आ गया था ताकि किसी को उसकी बीमारी का पता ना चले। जुनिया अब जब फादर से बात कर रही थी तभी डिमोनिक शक्तियां आ जाती है कमरे में और वो आंड्रे को पोजेस कर लेती है। और दोस्तों इसका मतलब मूवी में जो डीमंस हैं हीजुन के शरीर के अंदर वो बाहरी दुनिया पे भी अपना इन्फ्लुएंस पूरा पा रहे हैं। पोजेस्ड आंड्रे की बातों से हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि नरक के 12 सबसे खतरनाक डीमंस ने ही हीजुन को पोजेस करा हुआ है और उसका शरीर एक पोर्टल की तरह काम कर रहा है जिससे डीमंस हमारी दुनिया में घूम सकते हैं। खैर अब यहाँ पे बिना डरे आंड्रे का एग्जॉर्सिज्म करती है सिस्टर जुनिया सक्सेसफुल तरीके से और एंड में वो फादर का क्रॉस और स्टोल अपने साथ ले आती है ताकि फ्यूचर में उसे थोड़ी मदद मिल सके। अब क्योंकि दोस्तों चर्च को यकीन हो गया था हीजुन पोजेस्ड है इस बात पे, तो रोम से जिन नाम के एक फादर को बुलवाया गया था जिससे मिकेला और जुनिया मिलती है। पर वो प्रीस्ट बिल्कुल बेवकूफ था जो इतनी दूर से ये बताने के लिए आया था कि चर्च के रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत सारे हैं। हालांकि चर्च ने ये यकीन कर लिया है कि हीजुन के अंदर 12 डीमंस हैं। एग्जॉर्सिज्म करने में अभी टाइम लगने वाला था क्योंकि एग्जॉर्सिज्म के लिए चाहिए उन्हें एक होली आर्टिफैक्ट जो उन डीमंस को भगा सकता है और वो आर्टिफैक्ट था सेंट पीटर की एक किताब और चाबियां। दोस्तों ये एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जो चर्च में बंद कर रखा जाता है और कभी यूज नहीं करा जाता।
कहने का मतलब चाहे बच्चा मर जाए, चर्च को अपने रूल्स एंड रेगुलेशन पूरे करने थे, जिससे जुनिया को बड़ा गुस्सा आता है और वो मिकेला को लेकर वहां से चली जाती है हियो वॉन के पास मदद मांगने। हियो वॉन देन करती है एक रीडिंग और से पता चलता है कि हीजुन के अंदर जो डीमन है वो हीजुन की आत्मा को अगले महीने की 3 तारीख से पहले मार देगा, तो डार्क नन्स को उससे पहले ही हीजुन को बचाना होगा। पर हियो वॉन उनकी मदद नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास इतनी शक्तियां नहीं थी, जिसके बाद नन्स को वहां से भी निराश होकर जाना पड़ता है। देन अगले दिन जुनिया चर्च के चेयरमैन से बात करती है और से पता चलता है कि वेटिकन ने उन लोगों को एग्जॉर्सिज्म की परमिशन नहीं दी है और इसलिए कोरिया में हीजुन का एग्जॉर्सिज्म अनऑफिशियल तरीके से करा जाएगा। वो अनऑफिशियल एग्जॉर्सिज्म करेगा फादर पॉल, पर इस बात से जुनिया और ज्यादा चौंक जाती है क्योंकि पॉल को तो एग्जॉर्सिज्म का ई भी नहीं आता था। ये आखिर फैसला कैसा था? इस तरीके से तो वो बच्चा मारा ही जाएगा। जुनिया चेयरमैन पे भड़क जाती है, पर चेयरमैन जुनिया को याद दिलाता है कि वो अभी एक नन नहीं बनी है और अगर वो बार बार चर्च के रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ेगी तो वो कभी नन बन भी नहीं पाएगी, जिससे जुनिया गुस्से में वहां से चले जाती है। अब दोस्तों जुनिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और एंड में उसे हार माननी ही पड़ती है। नेक्स्ट डे वो और मिकेला हीजुन को हॉस्पिटल से ले जाते हैं क्योंकि आज फादर पॉल उसका एग्जॉर्सिज्म करेगा। जुनिया सबको लेके आती है एक अबैंडन्ड वेयर हाउस में जहाँ पे हीजुन की माँ और वो रहते थे पोजेस्ड होने से पहले, और अब डार्क नन्स एग्जॉर्सिज्म की तैयारियां वहीं पे स्टार्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं फादर पॉल को जो मिलता है वेटिकन के किसी आदमी से और वो आदमी फादर पॉल को देता है कुछ बड़ा सा बैग जिसमें क्या है हमें जल्दी ही पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ डार्क नन्स हीजुन के शरीर को बिस्तर से बांध देती है। हर जगह मोमबत्तियां जलाई जाती है एंड जुनिया देन एक कॉटन के फूल को हीजुन के पास ले जाती है, पर वो उसकी सांसों से ही हो जाता है काला, मतलब वो डीमंस अब हीजुन की सांसों के अंदर भी आ गए थे। जुनिया देन पढ़ती है प्रेयर्स और हीजुन के चारों ओर बनाया जाता है एक नमक का घेरा। मिकेला हीजुन की हार्ट बीट चेक करती है, पर इतने में ही डीमन को पता चल जाता है कि उसका एग्जॉर्सिज्म होने वाला है एंड देन वहां पर आ जाता है फादर पॉल उस बैग के साथ। अब दोस्तों उस बैग के अंदर थी सेंट पीटर की चाबियां और किताब जिससे डीमंस को कैद करा जा सकता है, और ये वही रेलिक था जिसे जुनिया हासिल नहीं कर पाई थी वेटिकन से। और रेलिक को देखकर जुनिया चौंक जाती है और समझ जाती है कि फादर पॉल के बहुत बड़े बड़े कनेक्शंस हैं। देन फादर पॉल दोनों नन्स को करता है ब्लेस और बोलता है कि जुनिया बिल्कुल सही थी। फादर पॉल को एग्जॉर्सिज्म करना नहीं आता और इसलिए वो एग्जॉर्सिज्म करने भी नहीं वाला। फादर पॉल अब इस पोजेस्ड बच्चे की जिम्मेदारी सौंप देता है जुनिया के कंधों पे क्योंकि अब उसी का विश्वास इसे बचा सकता है। एंड देन पॉल सारा सामान नन्स को देकर वहां से चले जाता है। नाउ जुनिया मिकेला को कुछ वार्निंग्स वगैरह देती है एग्जॉर्सिज्म शुरू करने से पहले एंड देन स्टार्ट होती है प्रेयर्स जिससे डीमन मचलने लगता है। जीसस का क्रॉस जैसे ही उसकी छाती को छूता है वो चिल्लाने लगता है और दोस्तों उस डीमन की चीख से आसपास की नालियों में चूहे तिलबिलाने लगते हैं। सारी मोमबत्तियां बुझ जाती है और फोन में जो प्रेयर्स चल रही थी वो बंद हो जाती है। मिकेला मोमबत्तियां फिर से जलाती है, पर अब एग्जॉर्सिज्म इंटेंस हो रहा था। वो डीमन अब हीजुन की आवाज में बात करने लगता है और ये क्लेम करने लगता है कि वो असल में एक एंजल है जो हीजुन की आत्मा को प्रोटेक्ट कर रहा था और वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मारता है जो झूठ बोलते हैं, जैसे कि हीजुन की माँ और ये बेवकूफ नन्स जिन्हें अब वो मार डालेगा। देन डीमन फिर से चिल्लाता है और इस बार पूरे कमरे में भूकंप आने लगता है। डार्क नन्स लगातार प्रेयर्स करती रहती है एंड देन जुनिया हीजुन पे उड़ेल देती है बहुत सारा होली वाटर। डीमन फाइनली शांत हो जाता है, जिसके बाद नन्स उससे पूछने लगती है उसका नाम, क्योंकि दोस्तों पूरी मूवी में डीमन का नाम नहीं पता चल रहा था और अगर एक बार नाम पता चल जाए तो नन्स उस पे काबू कर पाएंगी। डीमन भी नाम नहीं बताता और हो जाता है और ज्यादा इविल। वो बताता है कि जल्दी ही जुनिया मरने वाली है अपने पेट के कैंसर की वजह से और उसी कैंसर में से शैतान का बच्चा बाहर निकलेगा बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मदर मैरी के पेट में जीसस था। बट देन जुनिया हीजुन के ऊपर रख देती है सेंट पीटर की चाबी और वो बुरी तरीके से चिल्लाता है। वो जुनिया को उठाकर पटक देता है और बताता है कि हम लोग 12 डीमंस हैं जो धरती पे रह रहे हैं 2033 सालों से और हम हमेशा यहीं पे रहेंगे। हमें पहली बार एक ऐसा शरीर मिला है जिसके ऊपर पूरी तरीके से कब्जा करने के बाद हम लोग दुनिया के सारे बच्चों को मारना शुरू कर देंगे। कहने का मतलब इन डीमंस को बच्चों से नफरत थी। इसके बाद जुनिया बहुत देर तक कोशिश करती रहती है डीमन से उसका नाम जानने की, पर वो अपना
अपना नाम नहीं बताता एंड एंड में जूनिया के ऊपर वो एक शेल्फ को गिरा देता है, पर मिकेला जूनिया को बचा लेती है। देन डार्कनल्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और जब मिकेला सेंट पीटर की किताब को उठाती है तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि किताब को डीमंस ने ऑलरेडी फाड़ डाला था। सारी होप खत्म हो रही थी और डीमंस जीत रहे थे कि तभी ड्रम बजने की आवाज आने लगती है, जिससे डीमन को होने लगता है दर्द, और नर्स देखती है बिल्डिंग के बाहर जहाँ पे एडोंग बैठा हुआ था और होली ड्रम्स को बजा रहा था। क्योंकि दोस्तों एग्जॉर्सिज्म से पहले दोनों नर्स गई थी एडोंग से मदद मांगने, और शायद इसलिए ही वो यहाँ पर आया है मदद करने। जूनिया समझ जाती है कि एडोंग ही वो तीसरा इंसान है जो उनकी मदद करेगा इस एग्जॉर्सिज्म में, और अब इसके बाद जूनिया जाती है और वो खिड़की को तोड़ देती है, जिससे एडोंग के ड्रम और मंत्रों की आवाज और तेजी से अंदर आने लगती है कमरे के, जिससे डीमन को और होने लगता है दर्द। देन सेंट पीटर की चाबी के साथ जूनिया पढ़ती है मंत्र और मिकेला फिर से हीजुन पे डालती है होली वाटर, जिससे 12 के 12 डीमंस काली परछाइयों के रूप में सामने आ जाते हैं नन्स के, और उनके होश उड़ जाते हैं। डीमन फिर अपनी शक्तियों से एडोंग को भी रोकने की कोशिश करता है, उसके ऊपर सामान वगैरह गिराकर, पर एडोंग हार नहीं मानता। और सेम टाइम पे नन्स प्रेयर करते करते हीजुन के मुंह के अंदर डाल देती है फादर आंड्रे का होली स्टोल, और पूछने लगती है कि वो डीमन आया कहां से है, पर डीमन के हिसाब से वो हर जगह से आया था। कहने का मतलब जहां इंसान है या फिर जहां पे इंसान नहीं है वहीं पे डीमन है। ऑब्वियसली डीमन नन्स को सही से जवाब नहीं दे रहा था और न देने वाला था, पर दोस्तों अब हीजुन की बॉडी बहुत कमजोर हो गई थी और जूनिया समझ गई थी अगर उसने कुछ नहीं करा तो डीमन जीत जाएगा। जिसके बाद जूनिया डीमन को देती है एक ऑफर। वो डीमन को बोलती है कि मेरे पेट के अंदर आ जाओ और इस बच्चे को छोड़ दो। और दोस्तों ये ऑफर डीमन के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि अगर वो डीमन एक इंसान के रूप में जूनिया के शरीर से बाहर निकलेगा तो ऑब्वियसली उसमें बहुत सारी ताकतें होंगी। देन सिस्टर जूनिया एग्जॉर्सिज्म इंटेंस कर देती है और पकड़ लेती है हीजुन के सर को। वो अब डीमन की बुराइयां करने लगती है, जिससे डीमन को आ जाता है गुस्सा, और जैसे हम लोग गुस्से में बोल लेते हैं कि मैं ये हूँ मुझसे पंगा मत लेना, वैसे ही डीमन बोल लेता है कि मैं हूँ मार्कस नरक्का और मेरा नाम है सामी जीमा, तो मेरे से पंगा मत लेना, जिससे फाइनली उसका नाम पता चल जाता है। दोस्तों मार्कस होता है एक रूलर और सामी जीमा नरक्का वो डीमन है जो बहुत सारे डीमंस को कंट्रोल करता है, और जो 12 डीमंस इस मूवी में हमें बताए जा रहे हैं वो प्रोबेबली सामी जीमा के कंट्रोल में ही होंगे। अब बिना देर करे सिस्टर जूनिया करती है सामी जीमा का नाम का इस्तेमाल और वो उसे हीजुन के शरीर से बाहर निकाल देती है, और डीमन के शरीर से निकलते ही सिस्टर जूनिया हो जाती है बेहोश। बेहोशी की हालत में उसे सपना आता है जिसमें उसे दिखाई देता है हीजुन जो अब ठीक हो गया था। थोड़ी देर बाद जूनिया को होश आता है और मिकेला उसे देखकर बहुत खुश होती है। फाइनली एग्जॉर्सिज्म सक्सेसफुल हो गया था, पर तभी वेयर हाउस के जनरेटर में हो जाता है धमाका और हर जगह आग लग जाती है। एडोंग अंदर जाके नन्स और हीजुन को बचा के बाहर लेके आता है, पर अभी भी डीमन गया नहीं था और ये बात जूनिया जानती थी। जूनिया मिकेला को ये बात बताती है और बोलती है कि उसे हीजुन को पास के चर्च में ले जाना होगा ताकि सामी जीमा उसके शरीर पे वापस ना आ जाए, और मिकेला को उस चर्च की बेल को 3 बार बजाना होगा, तभी ये एग्जॉर्सिज्म पूरा हो पाएगा। और वहीं जूनिया वापस जाएगी चर्च के अंदर, क्योंकि अब दोस्तों उसका पेट फूलने लगा था, जिससे मिकेला भी समझ जाती है कि जूनिया ने डीमन से क्या डील करी थी। वो तुरंत अपनी दोस्त के लिए रोने लगती है, पर अब कोई और चारा नहीं था और डार्क नन्स को एंड में एक दूसरे को गुड बाय बोलना ही पड़ता है। एडोंग और मिकेला हीजुन को लेकर निकल जाते हैं पास के चर्च के लिए, और जूनिया वापस चले जाती है जलते हुए वेयर हाउस के अंदर। अब दोस्तों ऑब्वियसली डीमन नहीं चाहता था कि एग्जॉर्सिज्म पूरा हो, तो रास्ते में डीमन ने ऑलरेडी लगवा दिया था जाम चूहों की मदद से, और अब रोड पे हर जगह चूहे इधर उधर घूम रहे थे। मिकेला और एडोंग देन पैदल ही हीजुन को लेकर भागते हैं चर्च की तरफ, बट बीच में एडोंग के पैर में चोट लग जाती है। मिकेला को अब अकेले ही चर्च भागना पड़ता है और वो डीमन की शक्तियों से बचते बचते पहुंच जाती है किसी तरह बेल तक। वो दर बेल 3 बार बजाती है और बेल की आवाज जूनिया को भी सुनाई देती है। एक्सॉर्सिज्म हो जाता है कंप्लीट और मिकेला वापस भाग कर आती है हीजुन के पास, जिसे अब हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। मिकेला एडोंग को भी हॉस्पिटल भेज देती है ताकि उसका भी इलाज हो सके, पर अभी भी मिकेला का काम बाकी था। मिकेला अब भागती है वापस जूनिया को बचाने, क्योंकि वो अपनी दोस्त को मरने नहीं देना चाहती थी। पर दोस्तों अब बहुत देर हो गई थी, क्योंकि डीमन पूरी तरीके से जूनिया के पेट में आ चुका था और उसके शरीर पे कब्जा
कर रहा था। इन दी एंड जुनिया खुद का बलिदान आग में कर देती है और वो डीमन को लेकर मारी जाती है और ये बात दूसरी तरफ मिकेला भी समझ जाती है। सीन कुछ टाइम आगे जाता है जहाँ पे सब ठीक हो गया था और सिस्टर जुनिया की ग्रेव पे मिकेला फूल चढ़ाने आई थी। पर अब दोस्तों मिकेला खुश थी। वो जानती थी कि सिस्टर जुनिया की वजह से ही वो अब खुश रह पाएगी और उसने अपने पास्ट के ट्रॉमा पे भी काबू कर लिया था और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन डार्कनेस मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पर अगर काम ना करे तो टेलीग्राम पे जाके मेरे चैनल का नाम डाल देना, वहाँ पे आप लोगों को इस मूवी को देखने को मिलेगा। मेरी अगली वीडियो आने के बाद तो मूवी का इंतजार करना। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग मेरे को वहाँ पे फॉलो करके मेरे से वहाँ पे भी बात कर सकते हो। और मैं आप लोगों से बताऊँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।